सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों नमस्कार। सेल्यूलॉइड की चमकीली दुनिया से हमारे इस कार्यक्रम में उतरते हैं कुछ चमकीले और शोख सितारे। चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कई ले जाए। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कई ले जाए। चोरी चोरी कोई आए। आज इस कार्यक्रम में एक बड़ी खूबसूरत अदाकारा आई हैं जिनकी फिल्मों को आपने चाहा, सराहा और अपने दिल में जगह दी। मैं हूँ हसीना, खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा। कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम, ले दिल नजराना मेरा। कौन है? अरे बाबा कौन है? ये हैं अभिनेत्री पूनम ढिल्लन। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री पूनम ढिल्लो। हम उनसे उनके करियर के बारे में और उनके पसंदीदा नगमों के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम जी, अभिनय की आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? कब आपको लगा कि आपके अंदर एक्टिंग की प्रतिभा है? ऐसा कुछ ड्रामेटिक हुआ नहीं कि मुझे लगा मेरे में बहुत एक अभिनय की कुछ बहुत टैलेंट है या ऐसा कुछ चीज़ है। मैं बाय चांस फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। आई थिंक स्कूल में पढ़ रही थी 16 साल की उम्र में कि हमें ये पहली फिल्म यश चोपड़ा जी ने ऑफर की थी जी। और बिल्कुल ही तैयार नहीं थी, समझ भी नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था और अभिनय का नामो निशान नहीं था। तो उस वक्त पे मैंने शुरू किया था काम, जब मैं बिल्कुल ही नई थी और बिल्कुल कोई समझ और एक्सपीरियंस नहीं था जी। और धीरे धीरे काम करते करते फिल्म दर फिल्म में सीखा हमने। इसलिए मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर हमने पहले से ट्रेनिंग ली होती और कुछ सीख के आए होते फिल्म इंडस्ट्री में तो शायद पहली कुछ फिल्मों में और कुछ अच्छा काम कर पाते। बट आई गेस इस छोटी उम्र में यही तरीका होता है सीखने का, लर्न ऑन द जॉब। यश जी से किस तरह से आपकी मुलाकात हुई थी, इस बारे में आगे बातें करेंगे, लेकिन जब आपसे बातचीत करने के लिए आपके बारे में हम खोजबीन कर रहे थे तो पता चला कि सौंदर्य प्रतियोगिताओं में आपने अच्छे खासे क्राउन्स जीते हैं और उसके बाद उस रास्ते से आप फिल्म की तरफ आई हैं। तो ये बताइए कि ये किस तरह से हुआ था? एक्चुअली बहुत साल पहले जब मैं मिस यंग इंडिया सिलेक्ट की गई थी जी। उस वक्त अंडर 18 की एक अलग कैटेगरी गिनी जाती थी। ओवर 18 मिस इंडिया होती थी और अंडर 18, क्योंकि मैं उस वक्त 16 साल की थी तो आई केम इन द मिस यंग इंडिया कैटेगरी। टेलीविजन का इस तरह का ज़माना नहीं था कि अब घर बैठ के ब्यूटी कॉन्टेस्ट, हर कुछ हफ्ते में एक नया ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस सो एंड सो, मिस मुंबई, मिस चंडीगढ़, हर दुनिया भर के कॉन्टेस्ट होते हैं आजकल। वैसा नहीं था। तो हमें, हमारी फ्रेंड्स को एक लगा एक ही तरीका है ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखने का, उसमें हिस्सा लेने का, नहीं तो हमें कौन जाने देगा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। तो हमें इनवाइट नहीं किया जाता था, वी वर यंग चिल्ड्रन इन स्कूल। तो ये मौका सोचा हमने कि अच्छा है, एक तरीका है, पार्ट लो तो देख भी पाएंगे, मज़ा भी आएगा। फैशन शो कभी नहीं देखा था लाइफ में, तो इस शौक से हम लोगों ने पार्ट लिया था। मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि मैं जीत जाऊंगी। इनफैक्ट जब जीत गए तो पहला रिएक्शन ये था कि आई गॉट वेरी स्कैर्ड कि अब जब नाम पेपर में आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि हमने ऐसा किया है। मम्मी पापा को भी नहीं पता था उस वक्त। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था कि मैं जीत गई। आई वाज सिलेक्टेड मिस दिल्ली एट दैट टाइम। हमने दिल्ली में पार्ट लिया था बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन चंडीगढ़। हम छुट्टियों के लिए आए हुए थे अपने नाना नानी के यहाँ जी। तो ये एक मस्ती समझ लीजिए, एक मजाक समझ लीजिए कि पार्ट ले लिया था हमने और उसमें जीत गए। और सबसे बड़ा धक्का हमें खुद ही लगा, ये क्या हो गया, अब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। और उसके बाद बॉम्बे भेजा हमें मिस यंग इंडिया के लिए, एंड आई वन द मिस यंग इंडिया। जी।
सो इट जस्ट हैपेंड, आई गेस लाइफ में कई चीज़ें डेस्टिन होती हैं, उस तरह से मौका मिल जाता है। मिस दिल्ली बनने के बाद आपने बताया कि घर वालों को पता नहीं था, क्या रिएक्शंस हुए थे? आपने कहा आपको बहुत डर लगा था। अभी याद मत दिलाइए, उस वक्त तो मम्मी इतना नाराज हुए थे कि क्या, इनफैक्ट अब हम वापस सोचते हैं तो लगता है कॉमेडी तरीके का था, क्योंकि मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी थी, उससे पहले साड़ी पहनी नहीं आती थी, मेकअप नहीं था कोई अपने पास, तो जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कुछ मेकअप लगाना होता है वो भी नहीं था, किसी से बोरो किया, किसी से लिपस्टिक लगाई, और कुछ समझ नहीं थी, कभी साड़ी नहीं, अपनी मासी की एक साड़ी चुपके से कबर्ड में से निकाल के पहनी थी, तो हर चीज़ वो सो इमेच्योर। आज जो तरीका है मिस इंडिया, जो उनका कितनी तैयारी होती है, डिज़ाइनर्स उनके कपड़े बनाते हैं और हेल्थ वाले, फिटनेस वाले उनको ट्रेन करते हैं, और उनका मेकअप के ऊपर बड़े बड़े मेकअप गुरुज काम करते हैं उनके चेहरे पे। हम लोगों ने तो ऐसे ही नासमझी में कर लिया और सिलेक्ट भी हो गए और सब कुछ हो गया, कुछ पता ही नहीं था। इसी बात पर पूनम जी, आपकी पसंद का कोई गाना हम सुन लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। हाँ जरूर। हाँ, मुझे लगता है यश चोपड़ा जी की जो फिल्म थी कभी कभी, उसका एक गाना बजाएं, क्योंकि मुझे याद है जब मुझे ऑफर किया था फिल्म यश चोपड़ा जी ने, तो एक ही चीज़ मुझे पता था, ये वो फिल्म मेकर है जिन्होंने कभी कभी बनाई थी, और इतने खूबसूरत गाने थे, और जो फिल्माए गए थे, स्पेशली जो अमित जी पे, राखी जी पे फिल्माए गए थे, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। आई स्टिल लव वॉचिंग दैट, एक वो उनका टाइटल सॉन्ग जो है। चलिए सुनते हैं गीत। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बात
अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। पूनम जी, अपने बचपन के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताइए, कैसा था और आप किस तरह की स्टूडेंट थी? ज्यादा मस्ती करती थी या सीरियस थी? पहले तो बचपन के बारे में ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बचपन हम लोगों ने बिताया है। कई बार सोचती हूँ कि आजकल के बच्चों को इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, हम लोगों की लाइफ काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी और पढ़ाई बहुत करते थे। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है वक्त ज़्यादा होता था उस टाइम पे शायद। खेल कूद में भी बहुत हिस्सा लेते थे, सब स्पोर्ट्स में पार्ट लेते थे, पेंटिंग में पार्ट लेते थे, स्केटिंग करते थे, स्विमिंग करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी वक्त होता था। जी। आजकल बच्चों को लगता है वक्त ही नहीं होता कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। और पढ़ाई उस वक्त भी हम लोग काफ़ी स्टूडियस थे सारे। मेरी एक बहन और भाई और हैं, हम सब लोग पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। वो दोनों आज डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई बट बिकॉज आई जॉइन फिल्म एट अ वेरी यंग एज, बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट ऑल्सो। और चंडीगढ़ में क्योंकि बड़ी हुई, मुझे लगता है दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट थिंग्स व्हिच हैपेंड टू अस। जी। अभी कई बार मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि हम लोग कुछ साल के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ इतनी अच्छा माहौल है, बच्चों को पालने की बहुत अच्छी जगह है। एंड आई थिंक स्मॉल टाउन्स का यही फ़ायदा होता है, जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं, छोटा मतलब ख़राब तरीके से छोटा नहीं हम कह रहे, जहाँ पे ये सड़कों पे चलने का रास्ता होता है, फुटपाथ होते हैं, थोड़ी हरियाली होती है, वो एक छोटा अच्छा शहर गिना जाएगा। जी। तो मुझे लगता है मुंबई में मुश्किल है बच्चों को अच्छे तरीके से पालना। तो देयर इज़ नो टाइम फॉर एनीथिंग, देयर इज़ नो क्वालिटी ऑफ गुड लाइफ हियर। तो मैं यही लोगों को कहूँगी जो रहते हैं छोटे शहरों में, एंजॉय करें, क्योंकि वो वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं, जी। अच्छा वक्त गुजार पाते हैं। मुझे लगता है कि जो छोटे शहरों में रहने वाले लोगों का आजकल जो सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स है, वो शायद आपकी इस बात से दूर होगा। नहीं, ये तो मैं बहुत दिल से मानती हूँ कि वो लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ज़्यादा बेटर है हम लोगों से। जी। तो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ जो वक्त गुजार पाते हैं, जी, तो वो बहुत फर्क है उसमें। पूनम जी, एक गाना सुन लिया जाए और मुझे तो लगता है कि आप कहें तो वही गाना सुना जाए जो आज तक लोग बार बार सुनते हैं और याद करते हैं, जबकि स्क्रीन पर आप पहली बार नजर आएंगे। गापुची गम गम। जी। इनफैक्ट वो साहिल लुधियानवी ने लिखा था एक गाना, और मैं साहिल लुधियानवी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आज तक फ़ैन हूँ। मुझे अफसोस सिर्फ ये बात का है कि मैं उनसे अच्छी तरह कभी मिल नहीं पाई, और ही पास्ड अवे वेरी सून आफ्टर आई जॉइन फिल्म्स। तो ये लोग कहते थे ये साहिल लुधियानवी ने क्या गाना लिखा है, गापुची गम गम, वो इतने बड़े शायर हैं। सो आई थिंक आई वुड से दैट वाज वेरी यूथफुल ऑफ हिम कि अगर उन्होंने एक यंग लड़की के लिए गाना लिखा है, उसमें हैवी शेरो शायरी लिखने के बावजूद टाइम्स के साथ उन्होंने अपने आप को चेंज किया और उस तरह का एक यंग यूथफुल गाना लिखा। इट वाज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग एट दैट टाइम। यस, चलिए ये गीत सुनते हैं। जरूर। Gapuchi gum gum, kishi gum gum, gapuchi gum gum. ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। Gapuchi gum gum, kishi gum gum, gapuchi gum gum.
जैसा चेहरा, डाली जैसा तन है, तेरी ही अमानत हर धड़कन है। फूलों जैसा चेहरा, डाली जैसा तन है, तेरी ही अमानत हर धड़कन है। अरे आ भी जा बाहों में, प्यार का हो संगम। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। हे गापुची गापुची गम गम, किशिकी गम गम, गापुची गापुची गम गम। जादू भरी आंखें, ख्वाबों के खजाने, महकी महकी सांसें गाती है तराने। जादू भरी आंखें, ख्वाबों के खजाने, महकी महकी सांसें गाती है तराने। आ भी जा बाहों में, प्यार का हो संगम। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। गापुची गापुची गम गम, किशिकी गम गम, गापुची गापुची गम गम। जागे जागे अरमान, भीगा भीगा मौसम, दिलों की ये हलचल। बूंदों की ये छम छम, जागे जागे अरमान, भीगा भीगा मौसम, दिलों की ये हलचल। बूंदों की ये छम छम। आ भी जा बाहों में, प्यार का हो संगम। अरे ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। कि आपको एक छोटे शहर की जिंदगी से बड़ा प्यार है और बम्बई शहर की व्यस्तताएं आपको थोड़ा सा परेशान भी करती हैं। आपका जो शुरुआती सफर है एक छोटे शहर के बड़े शांत माहौल में गुजरा है। यश जी का आपने जिक्र किया, किस तरह से चंडीगढ़ में रहते हुए यश जी तक आपकी पहुंच बनी थी? नहीं, मेरी बिल्कुल उन तक पहुंच नहीं थी। उनकी पहुंच मेरे तक किस तरह से आ गई ये बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मैं तो उस वक्त मतलब मुझे कोई जानता नहीं था। आई वाज अ यंग चाइल्ड ही कहेंगे, 15-16 साल के तो बच्चा ही होता है जी। तो हमारे वहाँ पे एक बलवंत गार्गी करके हैं, थिएटर पर्सनालिटी हैं, बहुत सीनियर। ही वॉज इन चार्ज ऑफ द थिएटर डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वो यश चोपड़ा जी को जानते थे और वो मेरी मम्मी को जानते थे, बिकॉज माई मदर हैड स्टडीड इन पंजाब यूनिवर्सिटी और उन्होंने अपना एमए वहाँ किया था। तो वो मम्मी से आके मिले और उन्होंने कहा कि ऐसे यश चोपड़ा जी हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई है। वो उन्होंने तस्वीर देखी है पूनम की एंड ही वांट्स टू कास्ट हर इन हिज फिल्म। सो फर्स्ट रिएक्शन तो सारी फैमिली का था कि ये क्या बात कर रहे हैं, फिल्मों में हमारी फैमिली ने कभी देखी नहीं फिल्में, काम करना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि स्ट्रेंजली हमारी फैमिली में फिल्मों में जाने का कुछ रिवाज था ही नहीं। माय फादर वाज इन द एयर फोर्स, तो ज़्यादातर वो बाहर पोस्टेड रहते थे। मम्मी जहाँ तक मुझे याद है हमेशा पढ़ ही रहे होते थे। शी डिड हर आई थिंक एमए, हर बीएड, एवरीथिंग आफ्टर शी वाज मैरिड, तो पढ़ते रहते थे। तो हमारे घर का माहौल कुछ अलग सही था, सब अपने काम में पढ़ाई में बिजी रहते थे। तो जहाँ तक मुझे ध्यान में है, मैंने फिल्में ज्वाइन करने से पहले कुछ 3 फिल्में देखी थी। मतलब गुड्डी देखी थी, एक मिली देखी थी और एक शायद जॉनी मेरा नाम, ये 3 पिक्चरें देखी थी मैंने। तो फॉर अस फिल्म्स वाज समथिंग कि बिल्कुल ही सोचा ही नहीं, कभी किसी ने पूरे परिवार में, खानदान में कोई फिल्मों के पास करीब भी भटका नहीं था। सो इट वाज अ बिग शॉक टू द फैमिली एंड द फर्स्ट रिएक्शन वाज नहीं काम करना है उनको। तो बट आई थिंक जब भगवान ने कुछ लिखा होता है, डेस्टिनी होती है, होना किसी तरह से हो जाता है। सो आई गेस इट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन एंड इट हैपेंड अल्टीमेटली।
यश जी से किस तरह से आपकी पहली मुलाकात हुई थी और क्या उन्होंने कोई स्क्रीन टेस्ट आपका लिया था या किस तरह से वो सब नहीं, हुआ उन्होंने था? कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया था। मैं उनको ना कहने के बाद कि हमें नहीं करना है फिल्मों में काम, हम दिल्ली जा रहे थे, तो यश जी ने ऑफ कोर्स इतनी इजीली गिव अप नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा अगली बार आते हैं तो यू टेल मी। तो आई सेड हम दिल्ली तो जा रहे हैं अगले हफ्ते से, आई एम गोइंग टू बी इन दिल्ली, एक काम करते हैं एक बार मिल लेते हैं, वी कैन एटलीस्ट टॉक। सो माय फादर वाज विद मी, हम गए उनसे मिले एक बार, और उन्होंने बहुत उसको छोटी सी बात जैसे समझाया, अरे हम 1 महीने में पिक्चर कंप्लीट कर लेंगे, दिल्ली में ही शूटिंग कर रहे हैं, आपको बॉम्बे आने की भी ज़रूरत नहीं है। और उस टाइम पे मेरी छुट्टियाँ चल रही थी स्कूल के बाद, वेकेशन टाइम। बोले वेकेशन टाइम में हम दिसंबर में उसकी शूटिंग कंप्लीट करेंगे, विंटर में शूटिंग करने वाले हैं, और फिर वापस अपनी पढ़ाई। ही आस्क्ड मी तुम क्यों नहीं करना चाहती हो? मैंने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू। तो ठीक है, छुट्टियों में तुम्हारी शूटिंग खत्म हो जाएगी, यू कैन गो बैक। तो इट साउंडेड वेरी सिंपल कि चलो 15-20 दिन शूटिंग किया, फिर वापस चले जाएंगे चंडीगढ़ कुछ उसमें। तो बाकी मेरी पहली फिल्म जो बनी थी, तो मैंने करियर सोचा ही नहीं था उस वक्त, ये सोचा था एक फिल्म छुट्टियों में कर लेते हैं, उसके बाद वापस चंडीगढ़ में, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। आई वेंट और हमने एडमिशन ली जाके उसके बाद कॉलेज में, और सोचा कि अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पर उसके बाद त्रिशूल वॉज अ वेरी बिग सक्सेस। तो तब तक यश जी की कंपनी में शायद नूरी की प्लानिंग हो रही थी, और नूरी उनका एक ऐसा सब्जेक्ट था जो उन्होंने बहुत सालों से संभाल के रखा था, और सोचा था कि एक हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और सब हीरोइंस करना चाह रही थी यश चोपड़ा के बैनर में एक। तो मुझसे बोला, मैंने कहा नहीं मैंने तो एक ही फिल्म करनी थी। तो मुझे कहा गया कि देखो ये हीरोइन, सारे बड़ी बड़ी हीरोइंस के नाम लिए गए कि ये सब करना चाह रही हैं ये रोल, और सब हमें अप्रोच कर रही हैं, पर वी वांट यू टू डू इट बिकॉज वी थिंक यू आर मोर सूटेड फॉर इट। पर अगर तुम्हें नहीं करना तो एक लाइन लगी हुई है हीरोइंस की जो करना चाह रही हैं। जब आपको कहा जाए कि कोई चीज़ बहुत और लोग भी चाह रहे हैं, तो फिर शायद उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो मैंने कहा ओके, फिर ये कब कितने वक्त में बनेगी? बोले वही स्टार्ट टू फिनिश जी 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और तुमको जो पढ़ाई वही करनी है करते रहना उसके बाद। तो ये फिर से दोबारा हाँ, तो ये फिर से इस तरह से प्लान हुई कि ये जम्मू में एक जगह है डोडा करके, भदरवा, वहां जाके हमने स्टार्ट टू फिनिश शूटिंग की। वो भी आपकी छुट्टियों में शूट हुआ? वो भी अराउंड छुट्टियों में ही शुरू किया था। और ये ऐसी स्ट्रेंज बात है कि 2 फिल्में मैंने की, और तब तक मैं बॉम्बे में सेटल नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी कोई शूटिंग बॉम्बे में होती नहीं थी। थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी या कुछ डबिंग होती थी, तो इधर आके करके चले जाते थे वापस। नूरी ऑल्सो हैपेंड लाइक दैट कि चलो एक और फिल्म कर लेते हैं। ऑफ कोर्स बाय द टाइम नूरी वाज कंप्लीट, एक मार्केट में एक हमारी जो इंडस्ट्री की एक हवा फैलती है कि ये फिल्म बन रही है, एक लड़की है, तब तक राज कपूर जी हैड अप्रोच यश जी कि आपकी ये जो ही हैड सीन माय फोटोग्राफ्स, पता नहीं मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं था, आई वाज टू इनएक्सपीरियंस। राज जी ने यश जी को बोला कि आप उसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर लीजिए, आई वांट टू टेक हर इन माय आरके फिल्म, शी विल बी आरके हीरोइन। ही समहाउ, राज कपूर जी लाइक्ड something about me a lot and he wanted me to work. तो यश जी of course release नहीं किया because I was in his contract and I was doing his film. But I did the next RK film, एक बीवी ओ बीवी हमने फिल्म की जी। रेड रोज एक राजेश खन्ना जी ने कहीं डबिंग में मेरा कुछ थोड़ा बहुत देखा राजकमल स्टूडियो में, तो he said I want to sign her for my next film. रेड रोज का जो आशा जी वाला, हाँ आशा जी इनफैक्ट कुछ साल पहले वो सन्नी मुझसे बोले एक दिन कि पूनम तुमने एक पिक्चर की थी रेड रोज, उसमें एक गाना था पंचमदा का, वो क्या गाना था? तो हम टोटली ब्लैंक, पहले तो मुझे पता ही नहीं था आर.डी. बर्मन जी का म्यूजिक था, और आशा जी आपने गाया था मेरे लिए उस फिल्म में, मुझे तो वो भी नहीं पता। बोले नहीं मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता था और मैं एक शो में गाना चाह रही हूँ, मुझे गाना याद नहीं आ रहा है। तो उस दिन के बाद मैं सोचती रही, इतने साल पहले की बात है, कम से कम 17-18 साल पुरानी फिल्म थी मेरी, और आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट। और सडनली एक दिन रात को बैठे बैठे मुझे वो गाना याद आ गया जो मैंने इतने सालों में, वाकई 18 सालों में कभी सुना भी नहीं, उसके बारे में सोचा भी नहीं, एंड दैट सॉन्ग जस्ट केम टू माय माइंड एंड आई इमीडिएटली रोट इट डाउन। मैंने कहा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आई कॉल्ड आशा जी एंड आई सेड आशा जी ये वाला गाना है? कहती हाँ ये गाना बहुत अच्छा है, आई वांट टू, वो गाना अगर आप चाहे तो बजा सकते हैं, इट्स अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग ऑफ आर.डी. बर्मन जी। मरना क्या,
प्यार निभाना आ गया, आ गया, आ गया। ओ तेरे बिन जीना क्या, तेरे बिन मरना क्या, प्यार निभाना आ गया, आ गया, आ गया। तेरे बिन मरना क्या, प्यार निभाना आ गया, आ गया, आ गया। हर लम्हा में खुमार था, दिलबर का दिलदार का, दिलबर का दिलदार का। जवानी है, रवानी है, ये जवानी है, रवानी है, दीवानी है। नाच उठाना आ गया, तेरे बिन जीना क्या, तेरे बिन मरना क्या, प्यार निभाना आ गया, आ गया, आ गया। विविध भारती पर आपने ट्यून किया है प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं जानी मानी अभिनेत्री पूनम ढिल्लन। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। ये बताइए कि जब आपकी फिल्में आने लगी, रिलीज होने लगी, त्रिशूल या नूरी, और चंडीगढ़ में आप थी, तो कॉलेज में पढ़ते हुए एक सेलिब्रिटी स्टेटस आपको उस वक्त मिल गया होगा, कैसे थे वो नहीं, दिन? मुझे बहुत शर्म आती थी, मैं कहीं जाने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता था लोग देखेंगे मेरी तरफ, कहेंगे ये है वो लड़की। तो आई यूज्ड टू बी वेरी शाय। और मैं अभी उसके बाद फिर मैंने 3 साल तक अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं। आई सेड नो, आई डोंट वांट टू गिव अप माय स्टडीज। तो मैंने बीए की 3 साल जी। बट तब तक मैं वापस रेगुलर कॉलेज में नहीं जा पा रही थी क्योंकि शूटिंग शुरू हो गई थी। तो आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली एज अ सेंटर एंड गिव एग्जाम्स। तो उस वक्त भी इतनी शर्म आती थी क्राउड में जाने की, तब तक लोग पहचानने शुरू हो गए थे मुझे। तो चश्मा लगा के, तेल लगा के, बिल्कुल अपने आप को ऐसा कवर करके कि कोई देखे नहीं मेरी तरफ। सो आई गेस अब वापस देखते हैं तो दिस सीम लाइक गुड फन डेज। और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कंटिन्यूड माई स्टडीज एंड आई डिड व्हाट आई वांटेड टू। मैं पढ़ाई भी करना चाहती थी कुछ, क्योंकि मैं आई थिंक एक स्ट्रेंज सिचुएशन में सी थी जिसको पढ़ाई का शौक था। बाकी मेरी सारी जो को आर्टिस्ट हैं बोलती फर्स्ट थिंग वी डिड वाज गिव अप आवर स्टडीज। तुम क्यों इतने साल तक पढ़ती रही? आई यूज्ड टू लाइक स्टडीज, मुझे मजा आता था। आई मैनेज टू फिनिश 3 years ऑफ माई ग्रेजुएशन। क्या बात। एंड पहले साल में तो आई केम थर्ड इन द यूनिवर्सिटी आफ्टर वर्किंग इन फिल्म्स, सो दैट वाज क्वाइट अ बिग थिंग। माय फैमिली वाज प्राउड ऑफ मी।
कि फिल्मों में काम करने के बावजूद शी इज टॉप्ड इन द यूनिवर्सिटी. सो मज़ा आता है, ये लाइफ में करते रहना चाहिए. जो मन हो पढ़ाई में अच्छा लगे तो वन शुड मेक एन एफर्ट. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज मेरे बच्चे छोटे हैं अभी में, सो आई कीप टेलिंग देम कि आप लोग को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, बट उनको उतना नहीं है जितना हम लोगों को था. पूनम जी, आपने बताया कि किसी तरह से एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग आपने नहीं ली थी और यश जी के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर आप फिल्म्स में आई थी. तो वो कैमरे के सामने आने का पहला मौका कैसा था? किस तरह से, कितनी घबराहट, कितना संकोच और कितना डर था उस वक्त? नहीं, वो पहला मौका तो था ही बहुत, जिसमें बहुत घबराहट हुई थी, पर वो डर और घबराहट काफ़ी देर तक चलती रही थी. आई वॉज वेरी नर्वस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. और वाकई सोचा जाए तो एक सडनली एक इंसान को स्टार्ट साउंड कैमरा बोल के बोलो, हंसे, रोए, नाचे, सडनली बहुत एक सेल्फ कॉन्शियस रहता है और बहुत ऑकवर्ड लगता था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ व्हेन आई लुक बैक, कि हमें ज़रा भी तजुर्बा नहीं था. और ये ऑन ऑफ करके इमोशन को स्विच ऑन करना और ऑफ करना बहुत मुश्किल है. आप एक कमरे में खड़े रहें और 100 आदमी बाहर आसपास खड़े हैं और आप हंस रहे हैं स्टार्ट साउंड बोल के और रो रहे हैं. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट लुक्स वेरी इजी व्हेन यू सी इट ऑन स्क्रीन, क्योंकि कनेक्टेड लगता है. बट जब कर रहे होते हैं तो एक सीन कट कट के टुकड़ों में इतनी बार करना पड़ता है कि उसको इमोशन को कंटिन्यू करना. तो आई यूज्ड टू रियली बी अनकंफर्टेबल. मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत मुश्किल लगता था. और ख़ास तौर पे नाच गाना हो. हमने जब पहला गाना किया था एक लोधी गार्डन्स में, आई रिमेम्बर किया था. और ये कैसा होता है कि ऊपर से बारिश चल रही है और लोग सब क्राउड है आसपास और अब नाच रहे. एक तो नाचना भी नहीं आता था, ऊपर से एक अजीब कपड़े पहने हुए भीग रहे हैं गाड़ी के ऊपर डांस कर रहे हैं. इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम. जितना ग्लैमरस लगता है, बिल्कुल बिलीव मी, उतना नहीं था. इट वाज अ टॉर्चर फॉर मी एट दैट टाइम. पूनम जी, एक गाना सुन लिया जाए और चलिए ये गीत सुनते हैं. चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके, सबसे छुपके, ख्वाब कहीं दे जाए. चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके, सबसे छुपके, ख्वाब कहीं दे जाए. चोरी चोरी कोई आए. आंखें डाले आंखों में, जाने मुझसे क्या वो पूछे. आंखें डाले आंखों में, जाने मुझसे क्या वो पूछे. मैं जो बोलूं बोलूं क्या, हंस दूं मुझको कुछ ना सूझे. ऐसे ताके दिल में झांके, सांस मेरी रुक जाए. चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके, सबसे छुपके, ख्वाब कहीं दे जाए. चोरी चोरी कोई आए. मीठे मीठे बोलों से दिल पे ऐसा जादू डाले. मीठे मीठे बोलों से दिल पे ऐसा जादू डाले. खोई खोई जाऊं मैं, जो भी चाहे मन
तुझको चूमे दिल तो झूमे, आंख मगर झुक जाए, चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके, ख्वाब कई ले जाए, चोरी चोरी कोई आए। बैठी बैठी सोचूं मैं, वो तो चले मुझको डस के, बैठी बैठी सोचूं मैं, वो तो चले मुझको डस के, मुझको मार डाले ना अपने बाजुओं में कस के, दिल जो धड़के ऐसे धड़के, एक नशा छा जाए, चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके, ख्वाब कई ले जाए, चोरी चोरी कोई आए। पूनम जी, आपने तो किस तरह से आपको लगता है कि बतौर एक एक्ट्रेस आपने अपने शुरुआती दौर में ग्रो किया था? किस तरह से आप मेहनत करती थी, प्रिपेयर करती थी? जी पहले कुछ साल तो मैं बर्दाश्त करती थी उसको, कुछ उसको ना एंजॉय करती थी ना प्रिपेयर करती थी, लगता था ओ गॉड ये स्कूल जाना ज्यादा आसान था, कॉलेज जाना अच्छा था, ये क्या है मुसीबत। जी। बट आई थिंक ओवर द इयर्स मैंने एक फिल्म की कमल हसन के साथ, जैसे इस फिल्म का क्या नाम था, ये तो कमाल हो गया, आई थिंक इस फिल्म का नाम था, एंड ही वाज सच अ रिनाउंड एक्टर, यू नो वेरी गुड एक्टर, बट आई सॉ कि वो आदमी इतनी मेहनत करता था, एक वो डांसर भी था, ये डांस डायरेक्टर रह चुके थे कमल, तो ही वुड स्टिल प्रैक्टिस स्टेप 10 टाइम्स और 10 बार रिहर्सल करता था, और बार बार उसको लैंग्वेज इतनी नहीं आती थी, ही डिडंट नो हिंदी टू वेल, सो यू वुड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ऐसे से माय गॉड सच अ ग्रेट एक्टर, ये कभी ये भी नहीं बोलता है कि हाँ क्या है सीन, ओके कर लेंगे, क्या डांस स्टेप है मुझे तो ऐसे आता है चुटकी बजा के, ऐसा बिल्कुल नहीं, इट्स टू वर्क सो हार्ड। देखो देखो ये तो कमाल हो गया, एक आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया, जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया, अरे देखो देखो ये तो कमाल हो गया, अरे एक आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया, जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया है। अरे जाओ लाओ शीशा जरा, इसको दिखाओ मुहिस का, जाओ लाओ शीशा जरा, इसको दिखाओ मुहिस का, दुश्मन की भी ये हालत न हो, बस कुछ ना पूछो है, पहले गोरा रंग था अब लाल हो गया, एक आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया, जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया जुब जुबिया तररा 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 तररा।
धक 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 लालच बुरा दौलत खोई दिल भी गया अरे होता है ये लालच बुरा दौलत खोई दिल भी गया इस प्यार के बाजार में बस कुछ ना पूछो एक दीवाना लुट गया कंगाल हो गया एक आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया जिब जिबिया जिब जिबिया जिब जिबिया जिब जिबिया जिब जिबिया अरे रे तररा तरा 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 I was lucky at that time to work with actors like Sanjeev Kumar and Amitabh Bachchan and Hema Malini Rakhi. सारे seasoned actors थे. तो I think directly indirectly you learn from them. You learn कि उनके किस तरह से वो काम में ध्यान देते हैं. And I wasn't careless कि मुझे काम नहीं करना है, पर मुझे बहुत झिझक थी, बहुत शर्म थी और इस वजह से and I think for an artist वो बहुत ज़रूरी है कि वो inhibitions नहीं हो. शर्म अपनी छोड़ के आनी पड़ती है और थोड़ा सा उसमें इनहिबिशंस कम करनी पड़ती हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई सफर्ड फ्रॉम इन द बिगिनिंग एंड आई वाज रीजनेबली इंटेलिजेंट ब्राइट. एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ गया कैमरा क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है, कैसे अपनी पोजीशन लेनी है, किधर फेसिंग देनी है कैमरे को, किधर तो दैट वन लर्न्स. एंड 2-3 साल बाद जब अच्छे खासे बुरे रिव्यूज़ मिले कि दिखने में बहुत सुंदर है बट शी इज़ एक्ट्रेस डम एक्ट्रेस, तो लगा ये क्या है भाई, मेरे को इतनी बुरी बातें कभी किसी ने नहीं कही हैं, ये सब आई मस्टंट डू दिस, आई मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क. देन आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड आई वाज अनफॉर्चुनेटली आई वुड से आई गॉट ब्रांडेड इन अ ग्लैमरस इमेज. दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी. तो उसके बाद काम हम अच्छा भी करते थे, फिल्मों में लोग बोलते थे यार शी वाज गुड, शी लुक्ड वेरी प्रिटी. तो वो एक मुझे बात एकदम इरिटेट करने लगी कि हर बार रिव्यू में ये लिखते हैं शी लुक्स वेरी प्रिटी, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, उसमें मेरा क्या क्रेडिट है भाई. एंड देन आई थिंक विद फिल्म्स लाइक सोनी महिवाल, विद फिल्म्स लाइक सवेरे वाली गाड़ी, कसम एंड क़यामत, ऐसे हमने काफ़ी फिल्में की बाद में व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि हाँ भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई एज एन आर्टिस्ट, शी स्टार्टेड. सो उसमें थोड़ा वक्त लगा. जो पहली फ्यू फिल्मों में सिर्फ हम एक ग्लैमर की मोल्ड में रह गए थे. बट अनफॉर्चुनेटली हम आजकल बात करते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं मोस्ट ऑफ देम आर इन द लेट 20s अर्ली 30s. हमने 24-25 साल की उम्र में तो रिटायर कर दिया था, फिल्में छोड़ दी थी. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट 16, बाय 25-24 आई हैड स्टॉप्ड वर्किंग. तो हमारा करियर स्पैन जो 8-10 साल 12 साल का रहा उसमें तब तक हमने छोड़ दिया था. आज की जितनी आर्टिस्ट हैं दे स्टार्ट लेट, दे आर मैच्योर, समझ होती है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, स्टेज पे काम किया होता है, मॉडलिंग की होती है, तो उनमें मच मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है जी. और अपने आप को प्रोजेक्ट करने का एक ग्लैमरस तरीके से कपड़ों में, मेकअप में सब चीज़ समझ है. हम लोग को बहुत बचपन में सब काम शुरू किया तो इतनी समझ नहीं थी और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था. जी पूनम जी, वक्त है आपके किसी पसंदीदा गाने को सुन लेने का. तो इस वक्त कौन सा गीत सुनाया जाए, बताइए. मेरे बहुत फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर.डी. बर्मन जी. मैं बहुत लकी थी कि उनको अच्छे से जाना. ही वाज वेरी क्लोज टू मी, आशा जी एंड ही हैव बीन वेरी वेरी क्लोज टू मी. और उन्होंने मेरी कुछ ऐसी फिल्मों का म्यूजिक दिया जो बहुत पॉपुलर रहा. जी. आई थिंक ये वादा रहा तो आज तक लोग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं. तो मे बी ये वादा रहा का एक गाना सुनते हैं. जरूर.
हाथ से तेरा दामन न छूटे। ला 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 ला। कभी ख्वाब में भी तू मुझसे न रूठी, मेरे प्यार की कोई खुशियाँ न लूटे। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। तुझे मैं जहाँ की नजर से चुरा लूं, कहीं दिल के कोने में तुझको छुपा लूं। कभी जिंदगी में बड़े मुश्किलें तो मुझे तू संभाले, तुझे मैं संभालूं। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ला 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 ला, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा, ये वादा रहा। पूनम जी, आपने बताया कि आर डी बर्मन साहब, पंचम साहब आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स में से हैं, और दिलचस्प बात यह है कि कई फिल्मों में जिनमें आपने अभिनय किया है, पंचम साहब के गाने हैं। कौन से गाने आपके बहुत फेवरेट्स हैं, जिक्र करेंगी? एक्चुअली अजीब बात है, जब मैं फिल्मों में काम कर रही थी तब मुझे इतना समझ नहीं था कि म्यूजिक डायरेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस रहता है, क्या होता है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट नॉर्मली म्यूजिक डायरेक्टर का इंटरेक्शन बहुत कम रहता है एज विद एन आर्टिस्ट। हम लोग जो गाने रिकॉर्ड होते हैं, सेट पे आते हैं, हम लोग उस पर एक्टिंग करके, जो भी डांस डायरेक्टर सेट करके वी शूट इट। बट समहाउ ऐसा हुआ कि पंचम दा और आशा जी के साथ एक पर्सनल इक्वेशन बन गई, और उनके साथ कुछ शोज में भी हम बाहर गए, कुछ टाइम साथ में बिताया, एंड आई बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, वेरी क्लोज टू हिम। और म्यूजिक डायरेक्टर्स में आई वुड से अनु मलिक भी एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं जिनकी पहली फिल्म मेरे साथ थी, और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंथुजियास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो पहली बार वो मुझे मिलने आए तो बोले कि मैं तुम्हारी एक फिल्म है पूनम, उसका म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मेरे को चांस मिल रहा है। मैंने जी, कहा, अच्छा आप पहचानती भी नहीं हो? हाँ, मैं नहीं जानती थी इनको। तो आए, हम खड़े थे कहीं स्टूडियो में बाहर, गाड़ी के अगेंस्ट ठेका लगाया और गाना उस पे ठोकना शुरू कर दिया, तबला बजाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये क्या आदमी है, बहुत स्ट्रेंज आदमी है। सड़क के बीच में गाना शुरू कर दिया, और म्यूजिक के ऊपर उसने ये देखो ये गाना है। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद अच्छा ये धुन सुनो, ये भी है। तो ही वाज सो एंथुसियास्टिक। आफ्टर इवेंट में हरमेश मल्होत्रा डायरेक्टर थे, मैंने कहा हरमेश जी हु इज ही, इज वेरी एंथुसियास्टिक मैन। ही सेड हाँ, मैं उनको चांस दे रहा हूँ, ये पिक्चर है, उसमें अच्छा म्यूजिक, ही इज वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड। एंड ऑफ कोर्स इतने सालों के बाद अनु हैज प्रूव्ड कि बहुत वाकई टैलेंटेड, और वही एंथुसियाज्म आज भी है उस आदमी में, इतना सक्सेसफुल हो गया है जी। एंड ही इज आई थिंक
ऑन अ पर्सनल लेवल वेरी नाइस फैमिली मैन, और बहुत उनको इस तरह की वैल्यूज हैं. एंड आई स्टिल एंजॉय हिज म्यूजिक. सोनी महिवाल में भी उन्होंने फिर मेरा म्यूजिक दिया. मेरी एक आपस की बात फिल्म थी, उसमें भी म्यूजिक दिया, और काफी और फिल्मों में भी दिया मेरे म्यूजिक. उसकी फिल्में आई रियली एंजॉय. आई थिंक उनका गाना सुना सकते बिल्कुल. हैं. हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे थी प्रीत खड़ी, प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी. तू जहाँ चले मैं वहाँ चलूं, तू जहाँ रुके मैं वहाँ रुकूं. हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे थी प्रीत खड़ी, प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी. तू जहाँ चले मैं वहाँ चलूं, तू जहाँ रुके मैं वहाँ रुकूं. जान के देखो हम कैसे अनजान बने, जाने कब दिल टकराए, जाने कब आंख से आंख लड़ी. प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी. तू जहाँ चले मैं वहाँ चलूं, तू जहाँ रुके मैं वहाँ रुकूं. ला 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 ला. मौसम है या प्यार का एक पैगाम है, इसीलिए ये प्यार बड़ा बदनाम है. मौसम है या प्यार का एक पैगाम है, इसीलिए ये प्यार बड़ा बदनाम है. भूल गए हम दुनिया किसका नाम है, याद रहेंगे हमें हमेशा ये दिन ये रुत ये घड़ी. प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी. तू जहाँ चले मैं वहाँ चलूं, तू जहाँ रुके मैं वहाँ रुकूं. देखो अभी सुबह थी हो गई शाम अभी, दिल फिर तड़पाया था राम अभी. देखो अभी सुबह थी हो गई शाम अभी, ओ दिल फिर तड़पाया था राम अभी. अरे अपने दिल पर लिख लो मेरा नाम अभी. ओ छोटे से साजना तू बातें करता है बड़ी. प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी. तू जहाँ चले मैं वहाँ चलूं, तू जहाँ रुके मैं वहाँ रुकूं. हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे थी प्रीत खड़ी. प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी. तू जहाँ चले मैं वहाँ चलूं, तू जहाँ रुके मैं वहाँ रुकूं.
मजे की बात ये है पूनम जी की आर डी बर्मन साहब आपको पसंद हैं, अन्नू मलिक भी आपको पसंद हैं और अन्नू मलिक को आर डी बर्मन पसंद है। अच्छा, वो ये उनके अच्छा लिए ट्रायंगल है। नो, इनफैक्ट आर डी बर्मन तो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स। उन्होंने उस वक्त पे ऐसा म्यूजिक शुरू किया था। आप उनकी पुरानी फिल्में देख लीजिए, आप हरे हरे रामा हरे कृष्णा देख लीजिए, और उस ट्रेंड सेटर टाइप के म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं वो। जी। ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री। सेल्यूलॉइड के सितारे। अभी आप फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री पूनम ढिल्लन से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित इस प्रोग्राम का पहला भाग सुन रहे थे। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे DK कुलकर्णी और सुनील भुजबल। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।